अम्मा ये दवाई ले लीजिए, फिर आपके लिए खाना ले आऊँगी। सुनन्या ने 2 गोली और पानी का गिलास अपनी सास को पकड़ा दिया। दमयंती जी ने मुँह बिचकाते हुए दवाई निगल ली और गटागट पानी पी लिया। अरे ये दवाई कब पीछा छोड़ेगी? सारे मुँह का स्वाद ही बिगड़ गया है। कड़वाहट सी घुली रहती है, कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती। अम्मा थोड़े दिनों की बात है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दवाई भी बंद हो जाएगी, मीनन ने कमरे में आते हुए कहा। उसे देखकर उनकी बाँछें खिल गई। तू आज कितने दिनों बाद आई है, अपनी अम्मा की याद नहीं आती है क्या? अम्मा 2 दिन पहले भी तो आकर गई थी, अब वहाँ भी तो घर संभालना पड़ता है, सारा काम करना होता है, बच्चों का कॉलेज और आपके जमाई का ऑफ़िस भी तो है। ये तो एक ही शहर में हम आस-पास रहते हैं तो मिल लेते हैं। हाँ दीदी, सुनन्या ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये तो आप आ जाती है, वरना मैं अकेले कैसे घर संभालूँ और अम्मा को संभालूँ। आपके हाथ से कम खाना तो खा लेती है। मैंने खिचड़ी बनाई है, अब आप ही इन्हें खिलाइए, इतने में रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आपके हाथ से अम्मा फीका बेस्वाद खाना भी खा लेती है। वो हंसकर बोली, भाभी मैं तो सप्ताह में 1-2 बार आ पाती हूँ, वैसे अम्मा की सेवा तो तुम ही करती हो। बड़े अच्छे नसीब हैं हमारे, जो आप जैसी भाभी मिली और इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है। अम्मा ने पिछले जन्म में मोती ही दान किए होंगे। बाबूजी होते तो सब कुछ देखते, पर वो तो हमें जल्दी ही छोड़कर चले गए। दीदी अब आंसू मत बहाइए, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, आपके भाई तो हैं और मैं भी हूँ। मैंने कभी प्यार और सम्मान में कमी रखी हो तो बताइए, ये तो आप पर जान देते हैं। सुनन्या ये कहकर रसोई में चली गई और ये थोड़ी देर में खिचड़ी दे गई। मीनल अपनी माँ को खिचड़ी खिलाने लगी और बातें करते हुए खिचड़ी खिला दी। इतने में सुनन्या चाय और नाश्ता ले आई। दीदी अदरक वाली गर्मा-गर्म चाय और ये मठरी खाइए, अम्मा से रेसिपी पूछकर बनाई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अम्मा जैसी तो नहीं बनी है, पर कोशिश तो की है। सुनन्या ने प्यार और मनुहार से अपने ननद को मछली खिलाई। भाभी बहुत अच्छी बनी है, तुमने तो बिल्कुल अम्मा के जैसे ही बनाई है। उन दोनों की बातें सुनते सुनते दमयंती जी सो गई। दोनों ननद भाभी कमरे से बाहर आ गई। दीदी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और अम्मा कुछ ही दिनों की मेहमान है, कैंसर का अंतिम चरण चल रहा है, आप जल्दी जल्दी आ जाया करो, उनका मन बहल जाया करेगा। यह सुनते ही मीनल सुबकने लगी। सुनन्या ने उसे ढाढ़स बंधाया। दीदी सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में अजीत दुकान से आ जाता है और अपनी दीदी को प्रणाम करके उनका हाल पूछता है। रात को मीनल ही अपनी माँ के पास सोती है, रात भर उनका ध्यान रखती है, पानी और दवाई भी समय पर देती है। दोनों बचपन की बातों को याद करती है। पुराने दिनों को याद करके दमयंती जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीनल मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करेगी ना? अम्मा ने पूछा। अम्मा आप भी कैसी बातें करती हो, अपनी माँ को कोई भूल सकता है, आप तो हमारी बातों और सांसों में बसती हो। यह कहकर मीनल भावुक हो। दमयंती जी फिर बोलती है, मीनल मेरे पास मेरे गहने रखे हुए हैं, मैं जाने से पहले तुझे देना चाहती हूँ। माँ के गहनों पर बेटी का ही हक होता है, बहू को तो ये जायदाद मिल ही जाएगी। मेरी कुछ निशानी तेरे पास भी तो होनी चाहिए, जब भी तू पहनेगी तो मुझे याद तो करेगी कि ये गहने तेरी माँ ने तुझे दिए थे। ये सुनकर मीनल बोलती है, अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो, आपके गहनों पर तो सुनन्या का हक है, ये हमारे ख़ानदान की धरोहर है और ये सिर्फ बहू को ही मिलनी चाहिए। सुनन्या और अजीत आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं आए इसलिए भाभी आपका ख्याल रखती है, आपको समय पर खाना और दवाई देती है। इन गहनों पर तो सिर्फ भाभी का ही हक होना चाहिए, वो इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो सोने के गहनों से लदी हुई होनी चाहिए। आप भाभी को सब गहने दे दीजिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए। सुनन्या कमरे में दूध देने आती है, दोनों माँ बेटी की बातों को सुन लेती है, उसकी आंखें भर जाती है। ऐसी ननद पाकर तो वो धन्य हो गई जिसे अपनी भाभी का इतना ख्याल है, जो अपनी भाभी का हक छीनना नहीं चाहती है। वो कमरे में अम्मा और मीनल को दूध देती है तो मीनल कहती है, भाभी सिर्फ अम्मा को दूध दे दीजिए, मुझे दूध नहीं पीना है। क्यों क्यों नहीं पीना है? मुझे पता है आप अपने घर में रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पीती हो, तो इस घर में क्यों नहीं? आप क्या औपचारिकता कर रही हो? ये घर भी तो आपका है, आप जैसे अपने घर में रहती हो वैसे ही मायके में रहा करो। सुनन्या ने दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा, हाँ वो सही है, पर तुमसे जितना मुश्किल है। और हाँ मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी, कल सोमवार है, ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे कॉलेज जाएंगे तो खाना भी बनाना है। जैसे ही समय मिलेगा अम्मा की देखभाल और आप सबसे मिलने आ जाऊंगी। अगले दिन मीनल अपने घर चली गई।
पीछे से अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनका इलाज जारी था। यह सुनकर रात को मीनल फिर अस्पताल में आ गई। अब आप लोग घर जाइए, रात को मैं सो जाऊंगी। लेकिन दीदी आप परेशान हो जाओगी, मैं रुक जाऊंगी। सुनन्या ने कहा, मैं ही रुक जाती हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज में हैं तो रह लेंगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें लेने छोड़ने की ज़िम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तो तुम रात को घर चली जाओ, सुबह बच्चों को स्कूल और अजीत को दुकान भेजकर आ जाना। मिनल ने कहा तो सुनन्या मान गई। 3-4 दिनों के बाद अम्मा को घर लाया गया। चारों रातें मिनल ने अस्पताल में ही बताई और 5वें दिन वो घर चली गई। अगले शनिवार को वो वापस अम्मा के पास में आ गई तो दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। दमयंती जी बोल रही थी, सुनन्या ये गहने तू संभाल कर रख दे, अब मेरा पता नहीं है जाने कब इस दुनिया से चली जाऊंगी। ये हमारे ख़ानदान की धरोहर है और इस पर बहू का ही हक होता है। तू इन्हें अच्छे से संभाल कर लॉकर में रखवा देना। ऐसे पुराने और भारी सोने के गहने आजकल मिलते भी नहीं हैं। फिर तू मेरी इतनी सेवा करती है, मेरे लिए लगी रहती है, तो तुझे मेवा भी तो मिलना चाहिए। लेकिन अम्मा, मिनल दीदी भी तो आपकी सेवा में लगी रहती है, उन्होंने आपके लिए कितना किया है। मैं तो घर में ही सेवा कर देती हूँ, वो तो अपना घर छोड़ कर आती है। 2-2 घरों को संभालना आसान नहीं है, उस पर आना जाना कितनी थकान होती है। रात को अस्पताल में भी रुकना और जागना कोई आसान नहीं है। मीनल दीदी भी तो आपकी सेवा में तन मन से लगी हुई है, तो इन गहनों पर तो मेरा कोई हक नहीं है, इन पर तो उनका हक है। आप ये गहने उन्हें दे दीजिए। ये सब बातें सुनकर मीनल की आंखें भर आई। वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि उन्हें इतनी अच्छी भाभी मिली है, वरना भाभियों को तो ननदों का मायके आना खटकता है। और सुनन्या तो यहाँ गहने देने को तैयार हो रही है। कोई भी बहू घर की बेटी को गहने देने को कभी नहीं कहती है, बल्कि उसे पता लग जाए तो वो घर में हल्ला मचा देती है। उन्हें लगता है कि ननदें सिर्फ घर लूटने को ही आ जाती है। भाभी की सोच कितनी अच्छी है, भाभी ने मेरी सेवा को कितना सम्मान दिया है। और हर बहू को लगता है कि उसकी सास छुपकर बेटी का घर भरती है, पर यहाँ तो सुनन्या भाभी को उनके प्रति कितनी अच्छी सोच रखती है। मीनल अंदर आ गई, उसे देख सुनन्या खुश हो गई। दीदी, अम्मा आपको ही याद कर रही थी, आपके आते ही इनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। नहीं भाभी, मेरे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अम्मा को आप ही इतना खुश रखती है कि उनके चेहरे पर हमेशा ही खुशी छाई रहती है। तभी अजीत कुछ कागजात लेकर आ जाता है और दमयंती जी दोनों बहू और बेटी को बाहर जाने को दमयंती जी पेपर पर कुछ लिखवाती है और अपने हस्ताक्षर कर देती है और कागज़ अपने बेटे को अजीत को सौंप देती है। रात को मीनल ही उनके पास सोती है। सुबह जब वह उठकर जाने लगती है तो कोई हलचल ना देखकर सहम सी जाती। अम्मा निष्प्राण सी पड़ी थी, उनके चेहरे पर तेज था और एकदम संतुष्टि थी, जैसे किसी से कोई शिकायत बची ही नहीं हो। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मीनल और सुनन्या की आंसू रुक नहीं पाते हैं। दमयंती जी को अंतिम विदाई दी जाती है। सारे क्रियाक्रम होने के बाद अजीत उनकी वसीयत पढ़ता है, जिसे जानने की रिश्तेदारों को भी बहुत उत्सुकता रहती है। मैं दमयंती ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसी बेटी और ऐसी अच्छी बहू मिली है। दोनों ने मेरे प्रति हर फर्ज को निभाया, दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी बहू ने मेरी बेटी का सदा सम्मान किया है। वो जब भी मायके आती थी तो उसे भरपूर प्यार और आदर किया है। वहीं मेरी बेटी ने अपनी भाभी की हमेशा तारीफ़ की है, कभी उसके कामों में मीन मेख नहीं निकाली। यह तो मेरी उम्र ही कम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना इतनी सुघड़ बहू और इतनी समझदार बेटी हो तो कोई दुनिया से जाना नहीं चाहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव मेरे बच्चों के साथ रहेगा। मेरे बेटे ने भी मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपनी बेटी और बहू दोनों को अलग अलग बुलाकर उन्हें अपनी कीमती गहने देने चाहे, पर दोनों ने मना कर दिया। बेटी ने कहा, इस पर तो घर की लक्ष्मी बहू का अधिकार है, इन्हें मैं कैसे ले सकती हूँ। और बहू ने कहा कि बेटी भी तो आपकी सेवा कर रही है, तो इन गहनों पर बेटी का भी पूरा अधिकार है। मैंने बहू बेटी को गहनों के लिए बहुत लड़ते देखा है, पर इन दोनों का प्यार इतना अटूट है कि इनमें किसी तरह का लालच नहीं है। ननद भाभी के प्रेम की चमक हमेशा ऐसी ही बनी रहे। सुनन्या ने ऐसी घर पर रहकर सेवा की तो मीनल को जब
भी वक्त मिलता था तो उसने अपने घर से आकर मेरी सेवा की है। दोनों की सेवा मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मेरे अनमोल गहनों पर दोनों का बराबर का अधिकार है। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने यह फ़ैसला लिया कि मेरे अंत में यही फ़ैसला किया कि मेरे लिए तो मेरी बहू और बेटी दोनों बराबर है, इसलिए इन गहनों पर दोनों का ही बराबर हक़ है। मेरे गहने सुनन्या और मीनल दोनों में बराबर बाँट दिए जाएं। यह केवल सोने के गहने ही नहीं हैं अपुती, यह मेरा आशीर्वाद है जो दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। मेरी बेटी मीनल ने मुझे उस वक्त बड़ा सहारा दिया जब मैं अकेली पड़ गई थी। मैं पति की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस समय मीनल ने मुझे संभाला और अपने छोटे भाई अजीत को भी संभाला, ट्यूशन पढ़ाकर घर को चलाया। इस परिवार के लिए उसने बहुत कुछ किया है, पर मैं गहनों से ज़्यादा उसे और कुछ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मीनल आज समृद्ध है, उसका अपना घर है। माँ तो कमज़ोर बच्चों के बारे में भी सोचती है। अजीत अपनी छोटी सी दुकान की कमाई से दूसरा घर नहीं बना पाएगा, और इस घर का अगर दोनों भाई बहन में बंटवारा कर भी दूँ तो किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, सब बिखर जाएगा। जायदाद के नाम पर मेरे पास गहने और ये छोटा सा घर ही तो है। घर में मैं अपने बेटे अजीत को देकर जा रही हूँ, क्योंकि इसका मैं बंटवारा नहीं कर सकती। अजीत के पास सिर छुपाने को यही छत है, तो ये मायका भी बना रहना चाहिए। मीनल यहाँ आती जाती रहेगी तो मेरे बेटी बहू के सिर पर उसका आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि वो अब और बड़ी बहन माँ के समान ही होती है। दमयंती जी की वसीयत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। सुनन्या और मीनल एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। सभी रिश्तेदार, पड़ोसी दोनों ननद भाभी के प्यार की और दमयंती जी की वसीयत की ही चर्चा कर रहे थे, तो पाठकों, सास के गहनों पर बहू और बेटी दोनों का ही अधिकार होता है, अगर वो दोनों ही मन से सेवा करे। बेटी तो सेवा करती ही है, कई जगह बहू भी सेवा करती है, पर उसकी सेवा की उपेक्षा की जाती है, और कई जगह बेटी की सेवा की उपेक्षा की जाती है। गहने हो या जायदाद हो, बहू बेटी दोनों का ही अधिकार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को आज की यह कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है और आपके लाइक की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं और अगर आप अभी तक यहाँ तक रुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाए, ताकि इसी तरह की अच्छी पारिवारिक कहानियों के साथ मैं रोज़ाना आप लोगों से मिलती रहूँगी। मेरी स्टोरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।